तो आज हम थोड़ा सा पहले आपको रिकैप करा देते हैं। हम कल वाली वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं और आप जैसे देख पा रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ शंकर जी हैं जो कि IIT रुड़की से हैं। तो कल हमने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए वो वीडियो। उसके बाद से हम शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। तो शंकर जी हमें बताइए कि जैसे मान लो कोई बच्चा थोड़ा गरीब है, तो अगर उधर कुछ लोन उनकी व्यवस्था हो जिससे वो 4 साल पढ़ पाए और उसके बाद अगर नौकरी वोकरी लगे तो लोन वापस चुका पाए, ऐसी कोई व्यवस्था होती है वहाँ पर? हाँ, ये होती है वहाँ पे दो मेन ब्रांचेज हैं, एक तो पंजाब नेशनल बैंक है, एक SBI है। तो ये दोनों ही आपको ऐसी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, तो ये वाली है। तो कितना इंटरेस्ट वगैरह या थोड़ा सा इंटरेस्ट मैंने भी लिया था एजुकेशन लोन उस टाइम। अच्छा, तो 8% था। 8% पर एनम। यस, और अभी ये 9% चल रहा है। तो उसको 4 साल बाद ही देना होता है या फिर हर साल उसी टाइम देना होता है? नो नो, उसको 4 साल प्लस 1 साल का एक्स्ट्रा वो दिया जाता है आपको। अच्छा कि आप जॉब ले लो तब तक, तो आपको 5 साल बाद आपकी EMI शुरू होती है। अच्छा, 5 साल बाद हम दे सकते हैं, इस 5 साल तक कुछ नहीं देना। हाँ, कुछ नहीं मांगते। ठीक है। तो दूसरा हमें बताइए कि आपने जैसे बात की कि वहाँ अगर आपकी जॉब लग जाए तो उसके बाद 1 साल बाद आप लोन चुका सकते हो। तो जॉब का कैसे क्या रहता है प्लेसमेंट का, थोड़ा अगर आपको डेटा दे पाएँ या फिर बता पाएँ कितना, थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए कितने का पैकेज लग जाता है लगभग ब्रांच वाइज थोड़ा सा, और क्या क्या कर सकते हैं उसके अलावा? इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो मेरा जो पास आउट का टाइम था वो कोविड का टाइम था, मतलब कोविड के जस्ट बाद का। तो उस टाइम जो ऑनलाइन जॉब्स थी उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जो एग्जैक्ट डेटा जो मेरे ईयर का है वो तो बहुत ज़्यादा हाई है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट भी और हाईएस्ट पैकेज भी। तो बाकी डेटा मुझे लगता है कि इससे कम होंगे, तो मैं मेरे ईयर का ही बता देता हूँ आपको। और उससे थोड़ा कम मान के चलेंगे आप, जो कि अब ऑफलाइन चल रहा है, मतलब हाइब्रिड मोड चल रहा है। उस टाइम तो मैक्सिमम ऑनलाइन ही था। तो हम एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि इनकी जो ब्रांच थी वो थी इंजीनियरिंग फिजिक्स। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो इनकी इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच के हिसाब से ही अपना प्लेसमेंट का ईयर होता है। तो बेसिकली जो मेरी ब्रांच में, कोर ब्रांच तो है नहीं मेरी, तो कोर ब्रांच में तो आप गेट वगैरह के दे सकते हो। तो मेरी में अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कुछ प्रोग्रामिंग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मेरी में जितनों का भी प्लेसमेंट हुआ है वो कोडिंग की वजह से हुआ है। अच्छा, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी? हाँ, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी हुआ है। तो मेरी का बता देता हूँ आपको, मैं मेरी का हाईएस्ट पैकेज था 1.5 करोड़ रुपए। और जितना मैं याद कर पा रहा हूँ लोवेस्ट था 10 लाख रुपीज। अच्छा, तो लगभग कितने बच्चे थे आपकी? 33 बच्चे थे। कितनों का हो गया था लगभग जो बैठे थे उसमें? बैठे थे जिनमें सबका हो गया था। अच्छा, यस, बाकी कुछ 10 बच्चों के अराउंड बैठे नहीं थे, और 23 के अराउंड जो भी बैठे थे जिनका सबका हुआ था कहीं कहीं। ठीक है। तो अगर आप दूसरी ब्रांच का थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया हो तो बता दीजिए हमें, थोड़ा CS का या सिविल विल इन सब का थोड़ा। जी, एक तो हाईएस्ट की बात कर लेता हूँ। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो एक CS का था, और एक जो मेरी ब्रांच का था, उनका नाम भी याद है मेरे को, मोहित शर्मा करके थे। अच्छा, तो इनका ही था 1.5 करोड़ के अराउंड इनका। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ एक नंबर में, 1.5 करोड़ है कि 2.5 करोड़, इनमें से एक नंबर था। ठीक। तो ये हो सकता है कि कहीं मैं मिसमैच कर रहा हूँ इन दोनों को। बाकी जो और ब्रांचें थी उनमें भी मतलब काफ़ी, जैसे CS का था, तो मेरे जितने भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं CS के होंगे 15-20 दोस्त। तो उनका किसी का भी 25 से नीचे मुझे कोई नहीं मिला, सबका 25 से ऊपर। हो सकता है किसी का हो, पर मुझे मेरे दोस्तों में कोई नहीं मिला। और ऐसे EC के भी मेरे 10 से 15 दोस्त हैं, उनका भी 20 से नीचे कोई मिला, 20-25 से नीचे कोई नहीं मिला। मेरा कोई 24 है, 25 पे ऐसे मिनिमम। और कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, उनमें 1-2 का हुआ था 12 के अराउंड, नहीं सबका 15 प्लस उनका था। मैकेनिकल का भी 15 प्लस था। तो ये कुछ है। ठीक है। तो अगली चीज़ हम अगर आपसे पूछें तो हमें थोड़ा सा वैसे आइडिया दीजिए, प्लेसमेंट तो हो गया कि जो रुड़की है जहाँ पे आपका कॉलेज है उसके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विजिट कर सकते हैं, अगर कोई जाए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देख सकते हैं ऐसी? ओके ओके।
जो पहली चीज़ है वहाँ पे जो रुड़की है, ये हरिद्वार के बिल्कुल पास में है। तो जो गंगा बहती है हरिद्वार में, वहीं से उन्होंने कैनाल निकाल रखी है। जो कैनाल नहीं है, बेसिकली नदी है, बहुत बड़ी है, वो काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी गहरी है। तो आप गंगा कैनाल जा सकते हो। तो कितनी दूर पड़ेगा वहाँ से कॉलेज से? 300 मीटर भी नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ, तो एक अच्छी जगह वो है। शाम शाम वहाँ जा। हाँ, आप शाम को या गर्मियों में कभी रात को भी जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है। एक दो और एक है, क्योंकि रुड़की ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे वैसी चीज़ें कम हैं, आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपको थोड़ा भी ऐसे गांव में रहना पसंद है, तो आप, क्योंकि कॉलेज में साइकिल रखना अलाउड होता है, तो आप साइकिल से ना थोड़ा बाहर निकल सकते हो रोड के से, तो आपको खेत मिलेंगे, गन्ने के खेत मिलेंगे, पानी मिलेगा और काफ़ी हरियाली मिलेगी। तो ये मैं क्या करता था, जब भी मैं 10-10 किलोमीटर निकल जाता साइकिल लेके, एक दो दोस्तों को लेके, तो आप खेत देख सकते हो, वहाँ के लोगों से मिल सकते हो। वहाँ पे लोकल जो गुड़ बनाते हैं ना, वो लोकल लोग भी होते हैं, तो वहाँ की स्मेल और उस गुड़ की वो मुझे काफ़ी लुभावनी लगती है। तो मैं वहाँ से गुड़ भी वहीं से लेके आता था मैं, लोकल लोगों से। और प्योर भी मिलता होगा? हाँ, प्योर मिलता है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी से प्लेसमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जो आपके क्लासमेट्स थे, अगर आपको कुछ आइडिया हो क्या वो क्या कर रहे हैं, कोई कुछ आगे मास्टर्स कर रहा होगा, कोई प्लेसमेंट में होगा, तो अभी क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया है? कुछ जो प्लेसमेंट ले लिए, वो तो उनका ज़्यादा मुझे नहीं पता, उनसे मेरा इतना ही नाता था कि वो प्लेसमेंट ले लिए और वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा। एक दो का पता है कि गुड़गांव में जॉब कर रहा है, उसकी उस टाइम 1 करोड़ की लगी थी, तो उससे, क्योंकि वो इंस्टा पे में टच में, तो कभी कभार पता चल जाता है कि गुड़गांव में। अच्छा। कुछ 2-3 ऐसे लोग हैं जो उनको आगे ही परस्यू करना था पढ़ना, तो वो एक तो गया है स्विट्जरलैंड गया है, एक यूएस गया है, 2 का मुझे आइडिया है, और एक जर्मनी गया है मास्टर्स या पीएचडी के लिए। हाँ, कुछ ऐसे थे वो सीधा, क्योंकि सीजीपीए के बेस पे किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको सीधा पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। अच्छा। आप मास्टर्स स्किप कर देते हो, और कुछ मास्टर्स कर रहे हैं, तो यही हैं अभी मेरे जो ब्रांच के हैं। कुछ अभी बेंगलोर वगैरह में ऐसे जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ आपकी तरह सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं या मेरी ब्रांच का मुझे कोई याद नहीं आ रहा, जो मेरे कॉलेज का कोई? हाँ, कॉलेज के हैं 3 बंदों को तो मैं जानता हूँ। अच्छा। 2 CS के हैं, एक मैकेनिकल का है। ठीक है। चलो, तो आज की बात को हम यहीं तक रखते हैं, और हम इनसे बुलाकर इनसे बात करते रहेंगे बीच बीच में। और आज इनके साथ साथ ही हम कुछ और कॉलेज के बच्चे, जैसे DU की बात करें तो हिंदू कॉलेज के, या फिर IIT BHU के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इनसे भी मिलते रहेंगे, और आपको इनके साथ जो इनके अनुभव हैं वो आपसे साझा करते रहेंगे। थैंक यू। देखते रहिए शंकर तक।